Hello everyone, welcome back to our channel Coding Brains. So let's see the next question of topic array, that is maximum profit by buying and selling a share at most twice. अब इस क्वेश्चन में एक वैल्यू है हमको दी हुई है एट मोस्ट, जिसका मतलब है कि या तो एट मोस्ट ट्वाइस मतलब टू या टू से कम। जरूरी नहीं है कि हमने दो बार ही ट्रांजैक्शन करनी है, दो से कम मतलब कि वन टाइम भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है, हमें एक एरे गिवन है। अब हमने क्या करना है कि एक दो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या तो हम लोग एक बाय करें और फिर उस प्रोडक्ट को सेल कर दें, और फिर से बाय करें और उसको फिर से सेल कर दें, और हमने इसमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अब देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये हमको एक एरे गिवन है, ओके। अब सपोज करो एक स्टॉक मार्केट है। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टॉक लिया 10 रुपीज में, उसको खरीदा और 22 में हम लोगों ने उसको बेच दिया, सेल कर दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 12 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट हो गया, ओके। ये तो हमारी वन ट्रांजेक्शन हो गई। और दूसरी ट्रांजेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने 5 में ले लिया और फिर क्या किया, उसको 80 में सेल किया। तो हमारी यहाँ पे 75 की ट्रांजेक्शन हो गई। तो 75 प्लस यहाँ पे 12 की हुई थी, तो हमारा हो गया 87 प्रॉफिट। और यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है वो भी हमको क्या चाहिए, 85। तो इस केस में क्या हुआ कि इस एरे में हम लोग टू ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। और सपोज करो अगर हम लोग सिर्फ वन ट्रांजेक्शन करें, सपोज करो हमने 10 पे खरीदा और 80 पे हमने उसको सेल कर दिया, तो हमारा 80 माइनस 10 कितना हो गया, 70। तो यहाँ पे हम लोगों को 70 का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा पहले केस में हमारा क्या हुआ था, 87 का प्रॉफिट हुआ था। तो हम लोग क्या चूज करेंगे, 87 वाली ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों ने बेसिकली दो तरीके से ट्रांजैक्शन करनी, एक तो हम लोग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ और एक हम लोग करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हमने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें हमने डीपी का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बेसिकली हमको कैसे पता चला कि हमने यहाँ पे डीपी लगानी है। अब देखो क्वेश्चन में जब भी आपको गिवन हो मैक्सिमम या मिनिमम, कभी भी कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड आए आपको क्वेश्चन में, तो आप समझ लो यहाँ पे चांसेस हैं कि हम यहाँ पे डीपी लगाएं। ये पहला कॉन्सेप्ट है डीपी देखने का कि क्या इस क्वेश्चन में डीपी लगेगी कि नहीं लगेगी। डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और सेकंड ऑप्शन, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम गिवन है, तो सेकंड हम लोग केस क्या चूज करेंगे कि हमने देखना है अगर हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं। जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डाइसी है कि क्या हम लोग 10 को लें कि ना लें, मतलब 10 पे स्टॉक खरीदें हम, 20 पे खरीदें कि 5 पे खरीदें। हम लोग यहाँ पे डाइसीज है, हम लोगों को ऑप्शन है, या तो हम 10 पे खरीद सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। तो अगर ये दो केस हों, फर्स्ट केस तो हो गया कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोगों को पूछी हो, और सेकंड क्या है कि अगर हम लोगों के पास ऑप्शन हो कि हम लोग 10 को लें या ना लें। तो अगर ये दो केस हमारे क्वेश्चन में पूरे होते हैं, तो हम लोग कहेंगे वहां पे हमने क्या लगाना है, डीपी का कॉन्सेप्ट। तो आपको इससे पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमने डीपी का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रांजैक्शन करेंगे। तो डीपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डीपी नाम का हम लोग एक एरे बनाएंगे। यहाँ पे हमने प्रॉफिट नाम का बनाया क्योंकि हम लोग प्रॉफिट स्टोर कर रहे हैं उसमें। अब देखो हमने प्रॉफिट नाम का एरे बनाया और उसमें वैल्यू स्टोर करते रहेंगे हम लोग, ओके। अब जो एरे बनाना है वो जितना बड़ा ये एरे है उतना ही बड़ा हमने बनाना है, और स्टार्टिंग में हमने वैल्यू क्या दे देनी है उसको, 0, ठीक है। तो हमने एक प्रॉफिट नाम का एरे बना लिया जिसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को एक हमारा सपोज करो ये एरे है, तो इस एरे में जो हम लोगों को गिवन है, एक हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे एक टाइम पे और दूसरे टाइम पे हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्यों दो तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमने दो ट्रांजैक्शन करनी है जो हमारी कर सकते हैं, मतलब वन भी कर सकते हैं और दो भी कर सकते हैं। जिसमें हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हो वो हम लोग चूज करेंगे। अब जब हम लोग फर्स्ट केस में क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट वाली ट्रांजैक्शन करेंगे और हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इसमें स्टोर कर लेंगे इस वाले एरे में, ओके। सपोज करो हमने कोई भी वैल्यू 4, 3, 6, 1 एंड 0 सपोज करो ये हमने स्टोर किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या आया, 6 जो है वो हमारा मैक्सिमम है, सपोज करो जस्ट। तो यहाँ से हमने जब राइट से लेफ्ट हुए ना, तो हमने ये एरे क्रिएट कर लिया, उसमें हमारा मैक्सिमम क्या आ गया, 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने
दूसरी ट्रांजैक्शन देखनी है कि क्या हमने एक ट्रांजैक्शन तो कर ली, हमको पता चल गया कि मैक्सिमम हमारा 6 आ रहा है, लेकिन क्या हम लोग दूसरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि नहीं, मतलब कि क्या दूसरी ट्रांजैक्शन से और भी ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से राइट देखेंगे। ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसका कोड ये है और सेकंड ट्रांजैक्शन का कोड ये है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ पहले। अब देखो, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है जिसको मैंने नाम ही दे दिया है सेलिंग, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, एक सेल करना है और एक वो करना है, बाय करना है। ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल दे दिया सेलिंग नेम से, तो हमारा सेलिंग वेरिएबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अभी हम लोग ट्रांजैक्शन कहाँ से कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट केस में। ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल दे दिया जिसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर की, 80, मतलब कि 80 में हम अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हमने बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू दे दी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, और फॉर लूप हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू मतलब कि 65 से, क्योंकि 80 तो हमने पहले ही स्टोर कर दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है, अब जैसे ये सारी हम लोगों को वैल्यूज गिवन है। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 80 में यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया कि हमने एक स्टॉक खरीदा है और उसको 80 में हमने सेल कर दिया, मतलब कि बेच दिया। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कब ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब हम लोग कौन सी ऐसी वैल्यूज है मतलब 10 से लेके 65 तक, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसमें हम लोग अगर खरीदेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब कि हमने जो सेल तो हमने बाय डिफॉल्ट एक कर दी वैल्यू जिसको 80 दे दी कि हमने इसमें सेल ही करना है। अब हम लोग 60, फिर 65, 75, 5, 22, 10, ये सारी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है। यहाँ इस केस में, फर्स्ट केस में होगी 5, मतलब कि अगर हम लोग 5 में खरीदेंगे अपने स्टॉक को और हम लोग 80 में सेल करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब ये हम लोगों को पता है क्योंकि हमने ये पहले यहाँ पे एग्जांपल देख चुके हैं। अब ये कैसे आएगा यहाँ पे, अब ये देखो, हमने सबसे पहले बाय डिफॉल्ट 80 वैल्यू ले ली, सेलिंग वेरिएबल में उसको स्टोर कर दी। अब हम लोग 65 से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या लिखा, ये वाली वैल्यू 65 से लेके एंड तक जाएंगे, मतलब 10 तक जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है हर एक केस में कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 80 से ग्रेटर है। मतलब कि ये हमने बाय डिफॉल्ट अभी 80 सबसे बड़ी वैल्यू दे दी। हम लोग सपोज करो आपने कुछ खरीदा, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा ना जब आप उसको बहुत ज्यादा प्राइस में बेचोगे, सेल करोगे। तो हमने यहाँ पे 80 दे दी वैल्यू, लेकिन हम लोग हर केस में फिर भी चेक करेंगे कि क्या ऐसे इस एरे में कोई ऐसी वैल्यूज है जो 80 से भी बड़ी हो, तो हम लोग उसमें सेल करेंगे। ये तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट 80 दे दिया लास्ट वैल्यू। ठीक है। अब जो ये टू केस, ये जो टू लाइंस है ना, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या अगर 80 से कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो हम लोग उसमें सेल कर देंगे। अभी हमने बाय डिफॉल्ट 80 ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 65 पे हैं, तो हम लोग कंपेयर करेंगे क्या 65 जो हमारा है वो 80 से बड़ा है। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो 80 ही बड़ा है हमारा, तो हम लोग इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएंगे। अगर सपोज करो 65 की जगह हमारे पास 100 होता, तो हम लोग क्या करते, जो सेलिंग वेरिएबल है ना हमारा, उसमें हम लोग 100 वैल्यू स्टोर करते। अगर हमारा 100 होता, लेकिन यहाँ पे तो उससे छोटी वैल्यू है, तो हम लोग इफ वाली कंडीशन पे नहीं आएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी। अब इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट नाम का पी, सपोज करो मैंने एक एरे बना लिया यहाँ पे। अब इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 स्पेस दे दी क्योंकि हमारा एरे जो है वो 6 साइज का है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 वैल्यूज डाल दी। आप ये फर्स्ट लाइन में देखो हमने 0 डाला हुआ है, तो यहाँ पे सब जगह 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉफिट आई प्लस 1। अब हमारा जो आई है वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, मतलब कि हम लोग यहाँ पे हैं, हमने लास्ट वैल्यू नहीं देखी, हम लोग यहाँ पे हैं। तो प्रॉफिट आई प्लस 1 मतलब कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि उससे आगे वाली हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, इसके हम लोग क्या बेसिकली करेंगे, इन दो वैल्यूज को चेक करेंगे, फिर इन दो वैल्यूज को चेक करेंगे, फिर इन दोनों, ऐसे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो जो प्रॉफिट आई प्लस 1 मतलब ये हमारा प्रॉफिट एरे है और हम लोग यहाँ पे हैं, तो इस वाले आई में प्लस 1 कर देंगे, तो अभी हमारा क्या है वो 0 है। देन कॉमा, देन वी हैव अ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे क्या है 80, तो 80 में से क्या माइनस करेंगे,
ये जो हमारा प्राइस, ये जो हमारा एरे है ना, इसका नाम है प्राइस, PRICE। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 80 में से माइनस करेंगे क्या, 65। तो जब हमने 65 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ वाली वैल्यू क्या हो गई, 15। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15। ये क्यों 15 लिखा, क्योंकि हमने मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम 0 और 15 में से क्या मैक्सिमम है, 15 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15। मतलब कि अगर हम लोग 65 पे कोई स्टॉक को खरीदेंगे और 80 पे उसको बेचेंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा, 15, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। पहले हम लोग 65 पे थे, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, 75 पे आ गए। अब हम लोग जब 75 पे आए तो हमने फिर चेक किया कि क्या 75 80 से बड़ा है, नो। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट, अब हम लोग कहाँ पे हैं, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अब हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट I+1 मतलब कि 15 वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। देन वी हैव टू राइट हेयर कॉमा। उसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 80 माइनस 75। 80 माइनस 75 हो गया हमारा 25। ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कंपेयर करेंगे, 15 और 5 को। तो अब 15 और 5 में मैक्सिमम कौन सा है, 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या कहेगा, अब 75 पे तो आ गए, लेकिन जब अगर हम लोग 65 पे खरीदे ना तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मतलब कि 15, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 15। क्योंकि इस वाले केस में जब हम लोग 75 पे आए तो हमारा 5 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग अगर 65 पे हों तो हमारा 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ का ये एरे बनाना है, तो हमने यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया, 15। अब हम लोग कहाँ पे, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आए, अब हम लोग 5 पे आ गए, मतलब कि यहाँ पे। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा 5 80 से बड़ा है, नो। तो हम लोग सीधा इस पे आ गए। अब हमने क्या लिखा, मैक्सिमम प्रॉफिट I+1 मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग इसकी पुरानी वैल्यूज को देखेंगे तो वो क्या है, 15। तो हम लोग 15 को कंपेयर करेंगे, 15 कॉमा, अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 80, और हम लोग कहाँ पे हैं, 5 पे हैं। तो 80 माइनस 5 जो कि हमारा आ गया 75। तो अब 15 बड़ा है कि 75, ऑब्वियसली 75 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को हटा के वहां पे क्या लिख देंगे, 75 वैल्यू, क्योंकि वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आ गए। पहले हम लोग 5 पे थे, हम लोग 22 पे आ गए। अब हम लोग फर्स्ट चेक ये चेक करेंगे, ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि 80 हमारा अभी भी बड़ा है। फिर जब हम लोग 80 और 22 को माइनस करेंगे ना, तब भी हमारी ग्रेटर वैल्यू क्या आएगी, 75 ही रहेगी। मतलब यहाँ पे हमारा 75 आ जाएगा, और जो भी हमारी 80 माइनस 22 की वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पे आएगी, तब भी हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 75 ही रहेगी। तो यहाँ पे जीरो को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, 75। अब हम लोग 10 पे आ जाएंगे। अब 10 और 80 को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, पुरानी वैल्यू हमारी एज इट इज 75 रही, और 80 और 10 को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 70। अभी भी हमारी जो 75 है वो ही बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाली वैल्यू में क्या, जीरो हटा के यहाँ पे हमने फिर लिख दिया 75। ठीक है, तो आपको ये केस पता चल गया कि हमारी 75 वैल्यू कब आ रही है, जब हम लोग 5 पे उसको खरीद रहे हैं और 80 पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 75 प्रॉफिट होगा। और आपको यहाँ पे देखो 75 ही यहाँ तक रहा। यहाँ अब जब हमने ये भी चेक किया 10, तब भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 75 ही रहा, जो कि हमारा 5 पे खरीदने से और 80 पे सेल करने से आया। अब हमारी ये 1 ट्रांजेक्शन हो गई। अब हमने क्या आना है, जब हम लोग 1 ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो हमारा 75 जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन हमने चेक करना है कि क्या हम लोग दूसरी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्या हमारा 75 से और वैल्यू बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। अगर तो बढ़ेगी तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, अगर बाई चांस नहीं बढ़ेगी तो हम लोग 75 को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी यहाँ से ट्रांजेक्शन। अब हमने कहाँ से करनी है, इस तरफ से ट्रांजेक्शन, मतलब कि लेफ्ट से राइट। अब लेफ्ट से राइट के लिए हमारा ये कोड है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले केस में हमने क्या
80 को हमने स्टॉप दे दिया था, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू सेलिंग वेरिएबल में डाल दी कि हमने कब इस वैल्यू पे उसको सेल करना है, मतलब कि बेचना है। अब हम लोग सेकंड जब ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो हम लोग बाइंग का जो प्राइस होगा ना, मतलब बाइंग वेरिएबल लेंगे और उसमें स्टोर कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे हमने खरीदा है। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको सारा हटा देती हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पे दे दी, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ येलो पे। अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू से, मतलब कि यहाँ पे हमने एक स्टॉक को खरीदा है। अब आप इसमें डिफरेंस देखना, मैंने इसीलिए वेरिएबल ये चेंज किए हैं, क्योंकि जो सेलिंग मतलब कि हमने सेल किया तो हमने लास्ट वैल्यू को बाय डिफॉल्ट ले लिया। और अब हमने देखना है कि बाइंग मतलब कौन सी वैल्यू है जिसमें हमने खरीदा है, तो उसको हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 22 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। ओके, अब हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 80 से भी बड़ी है, लेकिन इस एरे में कोई थी नहीं, मतलब 80 ही सबसे बड़ी थी और वो हमने स्टार्टिंग में डिफॉल्ट ले लिया था, तो इसलिए हमारा इफ कंडीशन कभी चली ही नहीं। और वैसे ही हम लोग इस कंडीशन में भी, सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन में भी इफ कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि कोई ऐसी वैल्यू है जो हमारे 10 से भी छोटी है। तो अगर कोई वैल्यू जो है वो 10 से छोटी होगी तो हम लोग उसको इस बाइंग वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हमने 22 पे हैं, सबसे पहले हमने चेक किया बाइंग वेरिएबल क्या है, 10। ठीक है, अब हमारा 10 क्या ग्रेटर है 22 से, नो, 10 ही हमारा छोटा है, तो हम लोग इफ कंडीशन में नहीं आएंगे। अब हमारी ये वाली जो है वो डीपी की स्टेटमेंट आ गई। अब देखो, जब हमने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, i+1, मतलब कि हम लोग इस वाले जब केस में आए तो हम लोग यहाँ पे थे और हमने इससे कंपेयर किया जो उसकी लास्ट वैल्यू है। लेकिन अब हम लोग कहाँ हैं, अब हम लोग 22 पे हैं, मतलब कि सेकेंड वैल्यू पे हैं, तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या लिखा, जो हम लोग 22 पे है ना, तो उससे पुरानी वाली वैल्यू। तो अब हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रॉफिट एरे। प्रॉफिट एरे था ये, जो हमारा ये है जो हम लोगों को गिवन है वो हमारा प्राइस एरे है, और ये हमारा प्रॉफिट एरे है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हटा ही दूँ और मैं कलर ग्रीन ले लेती हूँ क्योंकि येलो बहुत डल हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 22 पे हैं, मतलब कि इस पॉइंट पे हैं, इसका 22 और इसका ये, मतलब हम लोग अगर सेकंड इंडेक्स पे हैं तो इस वाले का भी सेकंड इंडेक्स पे ही हुए हम लोग। तो अब सेकंड इंडेक्स से -1 करना है। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे, तो जो प्रॉफिट वाले वेरिएबल की ये वाली वैल्यू हमने क्या लिख दी, 75। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर हमने कॉमा किया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सेलिंग माइनस प्राइस, इस वैल्यू, इन सब इसके एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इसी एरे की बात करनी है और इसमें हमने क्या करना है, बाइंग को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो, सेलिंग हमने मतलब बेचना जो है वो बड़ा होना चाहिए हमेशा, तो इसलिए हमने उसको सेलिंग वाले वेरिएबल को आगे रखा हुआ था। लेकिन अब हमने जो बाइंग है ना, बाइंग में हम लोग सबसे छोटी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, जो बाइंग वेरिएबल है उसको हमने पीछे रख दिया, मतलब प्राइस इस वाले को आगे रखा, माइनस बाइंग। ठीक है, अब ये और ये तो हम लोगों को समझ लग गई। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा कहाँ से आया, मतलब हम लोग प्रॉफिट वाले को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा, हम लोग जो ये हमारा लाइन ऑफ कोड है ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन का है, मतलब कि हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमको सम क्या चाहिए, हम लोगों को टोटल चाहिए, हमारा टोटल आ रहा है 87। इसका मतलब कि हमने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसको भी तो ऐड करना है ना, तो उस फर्स्ट ट्रांजैक्शन को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट की वैल्यू रखी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे 75 जो है पुरानी वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है, अब कॉमा लिखा ये वाली वैल्यू, मतलब कि ये प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट आए मतलब कि हम लोग इस एरे की बात कर रहे हैं, और जब प्राइस आए मतलब कि हम लोग इस वैल्यू एरे की बात कर रहे हैं। तो हमने प्रॉफिट क्या लिखा, 75, हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ का प्रॉफिट क्या है, 75। अब हमने प्लस, अब हमने क्या लिखना है, प्राइस, हम लोग मतलब 22 को माइनस करेंगे 10 से, हमारा जो बाइंग क्या है 10। अब यहाँ पे आ गया हमारा 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 75 और हमने जब 12 को प्लस किया 7, यहाँ पे हमारा आ गया 87। ठीक है, अब हमने क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है। मैक्सिमम हमारा 75 और 87 में से कौन सा है, 87।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस 75 को हटा के हम लोग यहाँ लिख देंगे 87। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप समझ लग गया अब आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाएंगे, मतलब कि अब हम लोग आ गए 5 पे। अब 5 पे जब हम लोग आए तो हमने चेक किया कि क्या हमारा जो ये बाइंग बाइंग हमारा क्या है 10 और ये हमारा 5 है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या 5 हमारा छोटा है 10 से, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बाइंग में हम लोग 10 को हटा के क्या स्टोर कर देंगे, अपना 5 स्टोर कर देंगे। क्यों 5 स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि 5 जो है वो 10 से भी छोटा है, तो हमने यहाँ पे 5 को स्टोर कर दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग 5 पे हैं, तो 5 के ये मतलब हम लोग अब इस इधर आ गए। ठीक है, इसको भी मैं एक बार हटा दूं। ओके, हम लोग 5 पे हैं इस एरे के, और इसके हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये थर्ड वैल्यू है और ये भी थर्ड वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पुराने वाले को कंपेयर करेंगे, मतलब 87 देन कॉमा 87। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट का I-1 मतलब कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो इससे पहले क्या है 87। अब क्या करेंगे, कॉमा देन वी हैव दिस प्रॉफिट I मतलब कि 5, सॉरी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ये एरे है, तो ये हो गया 75। अब हम लोग प्लस क्या करेंगे, कहाँ पे हम लोग 5, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस बाइंग वेरिएबल क्या है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर है 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया हमारा 0। तो अब फिर से क्या बचा 75 और 87 में क्या ग्रेटर है 87, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 75 को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे 87। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, अब हम लोग आ गए 75 पे, इसको भी मैं हटा दूं। ठीक है, अब हम लोग 75 पे आ गए इस एरे का, और इस एरे के हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा बाइंग क्या है 5 वो बड़ा है 75 से, नो। तो हम लोग इफ कंडीशन में नहीं आएंगे, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब पुराना प्रॉफिट क्या है 87, तो यहाँ पे हमने 87 लिखा, देन वी हैव टू राइट कॉमा, फिर प्रॉफिट ऑफ आई मतलब कि 15, यहाँ पे हमने 15 लिखा, फिर प्लस किया, प्लस क्या करना है इन वैल्यूज को, मतलब हम लोग 75 माइनस बाइंग की वैल्यू जो कि है ये, तो यहाँ पे क्या आ गया 70 प्लस 15 यहाँ पे हो गया 85, और यहाँ पे हम लोगों को क्या है 87 गिवन है, तो 85 बड़ा है कि 87, अभी भी हमारा क्या बड़ा है 87 ही बड़ा है। तो हमने क्या किया, अब इस 15 को यहाँ से फिर से हटा के क्या लिख दिया 87। मैं इसको एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया 87, और अब हम लोग आ गए 65 पे, और इसके हम लोग आ गए यहाँ पे। अब आप चेक करोगे कि 5 छोटा है कि 65, अभी भी 5 ही छोटा है, तो हम लोग इफ कंडीशन में नहीं आएंगे। अब हमने इसके पुराने वाले को देखा, पुराने वाला हमारा क्या है 87, 87 को कंपेयर करेंगे किससे, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या ये प्रॉफिट मतलब ये वाली 15 वैल्यू, प्लस क्या करेंगे हम लोग प्राइस, प्राइस क्या है 65, फिर माइनस बाइंग वैल्यू, बाइंग क्या है 5, जो हम लोग इन दोनों को माइनस किया तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 60, फिर 60 और इसको प्लस किया तो हमारा आ गया 75। हम लोग फिर से चेक करेंगे 75 बड़ा है कि 87, अभी भी 87 ही बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 15 को हटा के क्या लिख देंगे 87, तो यहाँ पे हटा के हमने लिख दिया 87। अब हम लोग क्या आ गए 80 पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, अभी भी ये फॉल्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, और इसके 80 पे आ गए लास्ट पे। अब हम लोग प्रॉफिट जो हमारा ये एरे है उसके नेक्स्ट वैल्यू जहाँ पे हम लोग हैं उससे पिछली वैल्यू को चेक करेंगे, जो कि है 87। फिर हमने लिखा कॉमा, देन वी हैव टू राइट प्रॉफिट का आई मतलब कि 0 प्लस ये है प्राइस मतलब कि 80 माइनस 5, तो ये क्या आ गया 75, अभी भी हमारा 87 ही बड़ा है, तो यहाँ पे इस जीरो को हटा के हमने क्या लिख दिया लास्ट में भी 87। और लास्ट में हमने जब हम लोग फिर से यहाँ पे गए फॉर लूप पे, और फॉर लूप कहेगा कि हमारे पास और कोई एरे नहीं है, मतलब कि ये एरे फिनिश हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा एरे है हमारा, ये वाला प्रॉफिट एरे है, प्रॉफिट का n-1 मतलब कि लास्ट वैल्यू, तो हम लोग लास्ट वैल्यू को रिटर्न करेंगे, तो लास्ट वैल्यू में 87, तो हम लोग 87 को रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 87 ही आउटपुट आनी चाहिए।
तो ये था हमारा कोड जहाँ पे हमने डीपी यूज़ की है। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।